स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16.8 यानी कि 8 क्वेश्चन है, 9th एंड 10th है, यानी कि आज हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, रिव्यू क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि 16.8 है, यानी कि 16 चैप्टर का 8वां सवाल है। कहता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट करें और एक्सप्लेन करें फॉर ईच केस, हर केस के लिए, वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द फॉलोइंग डिवाइस इज इन एनालॉग और इन डिजिटल फॉर्म। कि हमने बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है हमारे पास एनालॉग होगी और कौन सी डिवाइस हमें क्या बता रही है, डिजिटल होगी। हमने पढ़ा था एनालॉग और डिजिटल के बारे में कि ऐसी क्वांटिटी जो लगातार चली यानी कंटिन्यूसली हो वो हमारे पास क्या होंगी, एनालॉग क्वांटिटीज होंगी, और जो डिवाइसेस इनको मेजर कर रही होंगी या इनके ऊपर वर्क कर रही होंगी वो कौन सी होंगी, एनालॉग डिवाइसेस होंगी। और ऐसी क्वांटिटीज वो क्या होंगी जो डिस्क्रीट होंगी, क्या वो क्या होंगी हमारे पास, डिजिटल होंगी, यानी कि हमें रिजल्ट देंगे ट्रू, रिजल्ट देंगे 0 1 यस नो या फिर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ऑन या ऑफ होगा हमारे पास। तो ये ऐसी होंगी हमारे पास, कौन सी डिवाइसेस होंगी, वो डिजिटल डिवाइसेस होंगी। तो इसी चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका ए पार्ट है, वो कहता है कि अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि वोल्ट मीटर है वो मेजर कर रहा है सेल की ईएमएफ को, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उसको मेजर कर रहा है, पोटेंशियल को मेजर कर रहा है हमारे पास ईएमएफ को। तो वो कहता है कि ये क्या होगा हमारे पास, ये एनालॉग होगा हमारे पास, ये डिजिटल होगा। अब देखें कि जो वोल्ट मीटर होता है हमारे पास, वो जब मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है, तो वो लगातार कंटिन्यूसली उसमें वोल्टेज में क्या आता है, चेंज आ रहा होता है। हम देखेंगे अगर वोल्ट मीटर पे तो लगातार उसमें क्या होगा, चेंज आ रहा होगा, कंटिन्यूसली हो रहा होगा, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होंगी। क्या होंगी, 0 से लगातार मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मैक्सिमम से कहाँ पे आ जाएगा, 0 से आ जाएगा, यानी कि लगातार वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होंगी। तो जो ऐसी वैल्यूज जो लगातार इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं या फिर चेंज आ रहा है, लगातार कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है उसमें, तो वो कौन सी होती है हमारे पास, एनालॉग होती है हमारे पास। हम कह देंगे ये कौन सी है, एनालॉग है हमारे पास। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एनालॉग डिवाइस आ गई हमारे पास, एनालॉग आ जाएगी हमारे पास, आ गया वोल्टमीटर की जो मेजरिंग होगी वो एनालॉग होगी हमारे पास है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है अब माइक्रोफोन। एक माइक्रोफोन है जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक माइक्रोफोन है क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करें, एक माइक्रोफोन है उसमें हम बोल रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं तो साउंड क्या हो रहा है हमारे पास, करंट को जनरेट कर रहा है। अब जब हम बोलते हैं तो कभी हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, यानी कि आवाज़ में कभी कोई भी चीज़ बोल रही है, कोई भी साउंड होगी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ में ये हमारे पास क्या होगा, माइक्रोफोन क्या होगा, कभी करंट ज़्यादा कर रहा होगा, कभी कम कर रहा होगा, यानी कि करंट की मेजरमेंट में हमारे पास जो जनरेट हो रहा है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, लगातार तब्दीली आ रही है। तो जब किसी भी डिवाइस हमारे पास होगी क्वांटिटी में तब्दीली आ रही होगी, वो कौन सी होगी हमारे पास, एनालॉग होगी। जो डिवाइस इसके ऊपर मेजर करेगी वो क्या होगी हमारे पास, एनालॉग होगी। तो हम कह देंगे ये भी हमारे पास क्या है, एक एनालॉग है। तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे, ये एनालॉग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है आ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग वाटर टेम्परेचर। एक सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट है हमारे पास है, वो क्या कर रहा है, वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। कैसे आ गया हमारे पास, अब हमारे पास थर्मोस्टेट मुख्तलिफ डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसा कि गीज़र आ गया। गीज़र में क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे भी क्या लगे होते हैं, थर्मोस्टेट लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा है कि जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है मैक्सिमम भी चला जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और जब टेम्परेचर वहाँ से गिरता है तो वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने डिजिटल के बारे में पढ़ा है कि या तो ऑन होते हैं इसमें, या तो ऑफ होता है, या 0 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है, या फिर फॉल्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक दो पॉइंट पे, इसमें दो पॉइंट के दरमियान में वर्क कर रहा है, एक ऑन फिर दूसरा क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ये टेम्परेचर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है स्विच। तो स्विचिंग, और जब वो क्या कहता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारे पास, मैक्सिमम से या मिनिमम की तरफ चला जाता है, कम हो जाता है उसका टेम्परेचर, तो वो क्या होता है, वो ऑन हो जाता है। तो अभी इसमें हमारे पास क्या होगा, तो अब ये कौन सी आ गई हमारे पास, थर्मोस्टेट का कौन सा आ गया है, डिजिटल, यानी कि दो के दरमियान में हमारे पास वर्क कर रहा है, यानी कि ऑन एंड ऑफ के बारे में। तो हम कह देंगे ये हमारे पास कौन सी है, डिजिटल डिवाइस आ जाएगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डिजिटल आ गई है। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास इसका डी पॉइंट है। डी पॉइंट में कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हैं कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर रही हैं।
अब हमने देखा है कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं कि कभी ऑन हो रही हैं, कभी ऑफ हो रही हैं। जैसे कि येलो हमारे पास होती है, या हमारे पास ग्रीन होती है, येलो होती है और रेड होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब ग्रीन होती है तो फिर येलो पे आ जाती है और ग्रीन ऑफ हो जाती है, येलो ऑन हो जाती है, फिर येलो ऑफ होती है तो फिर हमारे पास क्या होती है, रेड ऑन हो जाती है। इसी तरह फिर कहाँ पे चली जाती है, येलो पे, एंड देन हमारे पास ग्रीन पे आ जाती है। यानी कि एक ऑन हो रही है, दूसरी ऑफ हो रही है, दूसरी ऑफ हो रही है तो तीसरी ऑन हो रही है। इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। तो ये कह रहा है ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये दो हमारे पास चीज़ों के दरमियान वर्क करी है, या तो ऑन होती है या फिर ऑफ होती है। तो ये कौन सी आ जाएंगी हमारे पास, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी हमारी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.9 है, राइट डाउन द सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेनिफिट्स लिखने हैं, किसके ऊपर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अब हमने देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, दो के दरमियान में वर्क कर रही होती है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं, दो रिजल्ट आ रहे हैं, ऑन या ऑफ हो रहा है, हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसका इसका क्योंकि हमारा रिजल्ट भी जो होता है वो क्या होता है, क्विक होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसके क्या होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या होते हैं हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं, किसके ऊपर, एनालॉग के। हमारे पास एक तो क्विक रिजल्ट आता है, परफेक्ट रिजल्ट आता है और शॉर्ट टाइम में होता है। और इसका क्या होता है, साथ साथ इसके लिए स्मॉल सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेन आ स्मॉल सर्किट, क्या करते हैं, स्मॉल सर्किट कंटेन करते हैं, गिव अस डिस्क्रीट, क्या देती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज देती हैं, डिस्क्रीट रिजल्ट देते हैं हमारे पास। हम यहाँ पे लिख देंगे गिव अस डिस्क्रीट रिजल्ट्स, उसके साथ आ जाएंगे। एंड हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे, हमारे पास है रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम में। Therefore, digital electronic has benefits over the analog electronic। इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, किसके ऊपर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर होते हैं हमारे पास है। आगे आ जाए, हमारे पास आ गया है 16.10 है, व्हाट आर द थ्री यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आगे हैं, गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल्स। इसके सिंबल और ट्रुथ टेबल को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ये हमारे पास एक क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने अपने लेक्चर में भी देखा हुआ है कि हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ टेबल कौन से होते हैं, एंड और हमारे पास क्या होता है, नॉर हमारे और गेट होते हैं। हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल थ्री ट्रुथ गेट आते हैं। इसके हमने क्या टेबल भी डिस्कस किए थे, साथ साथ इसके सिंबल्स भी और सर्किट डायग्राम भी हमने इसकी देखी थी। तो आप उसके लेक्चर में भी देख सकते हैं साथ साथ, या फिर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।